So बच्चे, we had started the topic of light yesterday. What is light? Light is a form of energy that is detected by our eyes, isn't it? We can see the light, we can detect the light by our eyes. We cannot see anything without light. Firstly, we have covered the definition of light. Then what are the sources of light? Sources of light we can classify as natural sources and man-made sources. Natural sources में कौन कौन? Good morning, ma'am. Very good morning. What are the natural sources of light? Sun, stars. Is the moon a source of light? Anyone from you? Is moon a source of light? No, yes. No. No. Moon is not a natural source of light. It don't have its own light. It simply reflects the light of the sun. और ये चीज मैंने कल भी आपको समझाने की कोशिश की थी बेटे, हम सिर्फ वही ऑब्जेक्ट देख सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट से लाइट स्ट्राइक होके हमारी आंखों तक वापस आती है, ठीक है ना। आप मिरर में से जो भी ग्लास होता है ना, आपके जो स्कूल के दरवाजे हैं उनके साथ में ग्लास है ना, लगा हुआ है ना दरवाजों पे या खिड़कियों पे, वो ग्लास के दूसरी तरफ आप क्यों देख सकते? क्योंकि ग्लास क्या करता है, उस लाइट को पास होने देता है, वो लाइट को स्ट्राइक करके वापस आपकी आंखों तक बहुत कम आता, राइट। तो ये वाला जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो बाद में देखते हैं। पहले हमने कल किया था डेफिनेशन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन सोर्सेस, सोर्सेस में नेचुरल सोर्सेस आपके आ जाते हैं, सन, स्टार्स। कैन एनीवन टेल मी द लिविंग सोर्स ऑफ लाइट, जो लिविंग भी हो? मैम जो ग्लो, Fireflies. Yes, fireflies. Then there are man-made sources like torch, bulb, tubes, etc. and so on. Right? उसके बाद हमने किया था rectilinear propagation of light, that is path of the light. Light always travels in straight. ठीक है। लास्ट में मैंने एक टॉपिक उठाया था which we called it as reflection of light. कल हमने सिर्फ यहीं तक किया था What is reflection of light? बेटे आज का जो टॉपिक है ना, इसमें भी हमारा बहुत ज्यादा लिखने वाला नहीं है। लिखने वाला तो चलो हम बाद में भी कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान देना। कुछ टर्म्स हैं, सारी टर्म्स आप लोगों के लिए नहीं, राइट। फर्स्टली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किसी बच्चे ने टाइप किया है, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, बॉल लेके जब आप वॉल पे हिट करते हो वो वापस आती है कि नहीं? जब बॉल आप हिट करते हो तो वो क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल, एक बॉल का वापस आना। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक, सपोज ये एक आपका मिरर है, राइट, एंड व्हेन अ लाइट स्ट्राइक्स हियर, यहाँ पे कोई भी चीज है, एबीसी कुछ भी है, जब लाइट यहाँ से स्ट्राइक करके वापस आती है, that is called as bouncing back of light after striking a surface. इस चीज को हम कहते हैं, अब ये चीज आपको दिखाने में लगे थोड़ी मुश्किल है, राइट। ये अगेन मैंने मिरर निकाल लिया, मिरर में से फिर से मैं आपको यही दिखा रही हूँ। जब मैं इसको किसी एंगल पे रखती हूँ, I'll just keep it in angle, तो ये उसी एंगल से आपको यहाँ पे दिखा होता क्या है, यहां तक ये वाला जो मेरा मार्कर है, ठीक है, यहाँ पे मेरा मार्कर है, ये क्रॉस साइन। पहले तो ये चीज देख लो, आप जब भी मिरर के सामने जो भी चीज ऑब्जर्व करते हो, चाहे अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे आप किसी पॉट, फ्लावर पॉट है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, या पेंसिल ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इस चीज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। व्हाटएवर यू आर ऑब्जर्विंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जो चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सेकेंडली, उस ऑब्जेक्ट की सेम एक इमेज आपको यहाँ पे बनती है, वो सेम ऑब्जेक्ट आपको पीछे की तरफ दिखाई देता है या नहीं? इस चीज को हम बोलते हैं इमेज, ठीक है। ये वाली जो लाइंस है
ये रिप्रेजेंट करती है पॉलिश्ड सरफेस को। कई बार एंड तक बच्चों को ये नहीं पता होता कि मैम ये लाइंस क्यों लगाई। दे रिप्रेजेंट्स द पॉलिश्ड सरफेस की मींस पीछे से पॉलिश्ड है, ओपेक बनाया हुआ है, आगे से शाइनिंग सरफेस है, राइट। और ये वाली लाइन मैंने कल भी बच्चे समझाने की कोशिश की थी, द रे ऑफ लाइट that incident on the surface, this ray we call it as incident ray, right? Should I repeat what is incident ray? Incident ray क्या होता है? The ray of light that falls on polished smooth surface of object, right? The ray of light that falls on the smooth surface of the object. जो लाइट रे यहाँ से फॉल करती है और जब हम इसको बढ़ाते हैं बच्चे, आप हमेशा एक चीज नोटिस करोगे, ये लाइट यहाँ पे फॉल की और इसकी एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू दी दिस स्मूथ सरफेस। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। The line which is perpendicular to the smooth surface. हाँ जी बोलो। इंसिडेंट से रिपीट कर दो डेफिनेशन। ओके मैं अभी बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। नॉर्मल लाइन भी बोल सकते हो, नॉर्मल रे नहीं बोलते, इसको नॉर्मल ही बोलते हैं, राइट। इंसिडेंट रे क्या होती है? द रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन स्मूथ सरफेस, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट, which falls which fall ray of light which falls on the smooth surface of the object। हाँ जी बच्चे, इंसिडेंट रे क्लियर हो गई सबको? देन नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है बेटा? नॉर्मल होती है बच्चे वो वाली लाइन which is perpendicular to this smooth surface, ठीक है। नॉर्मल is the line that is perpendicular to this smooth surface। Normally इस normal line को हम dotted में represent करते हैं, ठीक है। इसकी representation हम dotted form में करते हैं, क्यों वो आपको मैं बताती हूँ। Normal is the line which is perpendicular to this smooth surface। एक चीज और बेटे, जो भी रे आप इंसिडेंट करोगे ना, मैंने आपको कल भी बताया था, यहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है, वापस आ, बताया था ना। जैसे हम मिरर, सिंपल मिरर लेके अगर हमें ये देखनी है, ये देखो इस टाइम पे आपके सामने ये मिरर है, ठीक है। अब मिरर के सामने मैंने ये मार्कर रखा, मिरर आउट मार्क जो आपका ये है मार्कर, वो आपकी स्क्रीन में आपको विजिबल नहीं है, लेकिन मिरर में विजिबल होगा, देखना, ड्यू टू सर्टेन एंगल्स। देखो मार्कर विजिबल है, मिरर में विजिबल है कि नहीं है? एक मिनट, हाँ जी, अब क्या चीज विजिबल हो रही है इसमें? ये देखो कहाँ गया मार्कर, ये रहा, हाँ जी मार्कर है। अब देखो मार्कर है कि नहीं, ठीक है। अब मैं मार्कर साइड पे करती हूँ, ओके, इट इज विजिबल इन द स्क्रीन नाउ। सिर्फ आपको इसकी इमेज विजिबल है, लेकिन ओरिजिनल मार्कर विजिबल नहीं है। डेफिनेशंस बेटे मैं रिपीट कर देती हूँ, पहले समझ लो रजे। एक तो वैसे वो कैमरा के कारण लाइट का पूरा प्रॉपर नहीं होगा। क्या आपको मार्कर की इमेज विजिबल है? क्या मार्कर विजिबल है? मार्कर दिख रहा है आपको? ओरिजिनल वाला कहाँ पड़ा हुआ? नो मैम, मार्कर नहीं, वो यहीं पे है, इट इज वेरी मच इन माई हैंड, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मैंने उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे रखा, इस पर्टिकुलर एंगल पे रखने की वजह से इसकी इमेज बनी है यहाँ, और ये वाली इमेज मैंने आपको दिखाई है, जबकि ये वाला पॉइंट आपके आउट ऑफ द स्क्रीन कर,
इमेज आपने देखी है ना, बट दिस पॉइंट इज आउट ऑफ द स्क्रीन। तो ये वाली जो इमेज है ना बेटे, ये बनती है एक रे की वजह से, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दिस इज एन इमेज। ये हमारी इमेज होती है। इमेज वो वाली चीज है जो आप मिरर के अंदर देखते हैं। क्लियर? इमेज इज अ थिंग, इज एन ऑब्जेक्ट, इट्स अ illusion of an object that you can see inside the mirror. ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस उसका illusion, हमें लगता है वहां पे कुछ है, और वो हम कहाँ देखते हैं? मिरर के अंदर। ये हमें क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू दिस रिफ्लेक्टेड। क्लियर? मैम जो आपने रिफ्लेक्टेड रे का एरो बनाया है, वो जो इमेज बन रही है वो हमारी आईज में स्ट्राइक हो रही है। एग्जैक्टली, इमेज आपको आपकी आईज में बन रही है, आपको दिखाई दे रही है। जैसे अभी मैंने आपको मार्कर के एग्जांपल, मार्कर मैंने हाइड कर लिया, मार्कर का एंगल हाइड कर लिया, अब मैंने आपको यहाँ से दिखाया, ये चीज मैंने नहीं दिखाई। स्क्रीन ना होने की वजह से ये हो गई ना। मैं सारी करवाती हूँ। रचे खुशी, 2 मिनट रुक जाओ। पहले आप मुझे ये बताओ, तो इन शॉर्ट अभी तक के लेक्चर में मैंने आपको इन टोटल 4-5 चीजें बताई हैं। ऑब्जेक्ट सबको समझ आ गया? ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज अ बॉडी और एनीथिंग विच वी वांट टू ऑब्जर्व इन अ मिरर। ओके, इमेज क्या होती है? इमेज इज एन इल्यूजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का इल्यूजन हो, वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसकी बस एक, आप कह सकते हो, लाइट की ट्रिक होती। क्लियर? थर्ड चीज मैंने आपको बताई है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इज अ रे which falls on a smooth surface. ये रे जो एक स्मूथ सरफेस पे फॉल है। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉर्मल। नॉर्मल लाइन की डेफिनेशन बच्चे जिसने भी पूछी थी, नोट कर लो दोबारा। Normal is a perpendicular line to the polished surface or to the mirror or a smooth surface. ठीक है, normal is a perpendicular line to the polished surface. हाँ जी बच्चे, क्लियर है? नॉर्मल क्लियर है सबको? मैम नॉर्मल, हाँ जी बोलो, नॉर्मल क्या? मैम नॉर्मल किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वाला, ये हमेशा एक परपेंडिकुलर होती है। अगर ये हमें आपका होता ऑब्जेक्ट क्या है, है नॉर्मल? नॉर्मल बेटे एक लाइन होती है, सिंपल एक लाइन जिसको आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मैथ्स में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सीखा है ना सबने, है ना? हमारे मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे मिरर की जो शेप है वो इस तरह की है, तो उसका परपेंडिकुलर इस तरफ आएगा। ये रेड लाइन से मैंने डिनोट किया। ठीक है, इसको बच्चे हम कुछ लाइट की कैलकुलेशंस करने के लिए इसको ड्रॉ करते हैं स्पेशली। ओके टू ऑल? लास्ट हमारा है जो एक वर्ड मैंने आपका लिखा है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट which is sent back, ray of light which is sent back. ये देखो यहां से वापस आ रही है कि नहीं? ray of light which is sent back by the surface of the, by the surface of an object. किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस से जो वापस आती है, that is called as reflected ray. और ये रिफ्लेक्टेड रे जब आपकी आईज में स्ट्राइक करती है ना, यू आर एबल टू सी द इमेज हियर। आपकी इमेज आपको यहाँ पे दिखाई देती है, ना कि यहाँ। बननी तो यहाँ चाहिए थी जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, वो इसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, स्ट्राइक करके वापस आ जाती है। हाँ जी उधर मैम मैम जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो फिर से?
बेटे इंसिडेंट रे वो वाली रे होती है जो लाइट, पहले रे पता है ना सबको, रे आप सबने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, लाइट हमने पढ़ा है कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर, ठीक है। तो इसके लिए जब हमें लाइट पढ़नी होती है ना बेटे, वी विल नॉट टेक बल्ब, हम बल्ब की लाइट नहीं लेते या किसी ऐसी चीज की लाइट नहीं देते हैं, क्योंकि वो लाइट ना बहुत ज्यादा हो, चारों तरफ फैल जाती है। वी नॉर्मली यूज टू टेक अ लेजर लाइट, लेजर लाइट के साथ आप लोग खेलते हो ना, तो वो लाइट क्या होती है, वो बिल्कुल एक पिन पॉइंट लाइट होती है जो सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, ऐसी होती है ना। तो मैंने यहाँ पे एक पिन पॉइंट लाइट ली, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी सीधी लाइट यहाँ पे आके आपके मिरर से स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एन इंसिडेंट रे। सो व्हाट इज एन इंसिडेंट रे? इट इज अ रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, जो यहां से यहां पर इस स्मूथ सरफेस पे फॉल कर रही है, ठीक है। रितेशा दोबारा ध्यान से सुन लो बेटे, इंसिडेंट रे इज अ रे in which light falls on a smooth surface from an object. Reflected ray is a ray which is sent back by this object. ये वाली रे यहां से स्ट्राइक होकर वापस आती है हमेशा, और ये वाली रे जो ओरिजिनली आप फॉल कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो, वो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रे फॉल कर रहा है और ये आपसे स्ट्राइक होकर वापस आ रही है, ये चीज जो आई है इसको हम कहते हैं इमेज, और ये आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। इसको आप टच कर सकते हो, इसको आप टच नहीं कर सकते, स्पेशली अभी हम प्लेन मिरर की बात करें। अब इसके बाद हमने करना है एक दो प्रॉपर्टीज। पहले तो ये बच्चे, ये ऑब्जेक्ट का मीनिंग पहले तो 5 वर्ड्स मुझे बता दो, सबको क्लियर हो गए, और आई विल रिपीट। देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको आगे वाली क्लासेस में भी आना है, इन्हीं 5 वर्ड्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 ऑब्जेक्ट, नॉर्मल, इमेज, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। और मैं बता दूं बच्चे, आगे जाके जो रे डायग्राम्स है वो आपको समझ तभी आएंगे अगर आपको ये वर्ड्स क्लियर है, फिर आप अपने आप भी बना लो। हाँ जी बोलो, किसको डाउट है रुदर? मैम मैम अगर हम मिरर के सामने होते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज कौन सी होती है अगर हम मिरर के सामने हो? मेरी बात सुनो, दोबारा अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन इंक्रीज करो। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो एक तो एक्चुअली आप लोग हो, है ना, तो जो आप हो, यू आर एन ऑब्जेक्ट, आप एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन और साथ में सेकंड चीज क्या है, आपको मिरर के अंदर सेम आपके जैसा कोई पर्सन दिखाई देता है, वो आपकी इमेज, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आप खुद हो, इमेज जो आपको अंदर दिखाई, ठीक है। और इमेज की क्या क्या खासियत होती है जो प्लेन मिरर में बनती है, वो सारी हमने स्टडी करी, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले अगेन मैं ये पूछ रही हूँ कि इन 5 वर्ड्स में से कंफ्यूजन है, दोबारा पूछ लो पुनीत। मैम जो रे है इंसिडेंट रे, वो ऑब्जेक्ट की रे होती है? हाँ, जो ऑब्जेक्ट लाइट डालता है, ठीक है। मींस अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप ऑब्जेक्ट हो, यू आर दी ऑब्जेक्ट, है ना। और जो आप उस टाइम उस पे जो भी आपकी फेस है या जो भी आपका स्टाइल है उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है मिरर के ऊपर, दैट इज एन इंसिडेंट, ठीक है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, हम सपोज आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो मैं तो बहुत बड़ी हूँ, अगर मुझे पूरा का पूरा अपने आप को स्टडी करना होगा क्वाइट टफ रहेगा ना, इसलिए हम सिर्फ एक पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है। और नॉर्मली कई बार हम इसको कैंडल ही ले लेते हैं, कैंडल क्यों? क्योंकि उसकी फ्लेम जो है वो क्लियर हो जाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बेटे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एन इमेज। ये देखो सॉरी, आफ्टर स्ट्राइकिंग एंड पॉलिश्ड सरफेस, ये देखो यहाँ से लाइट स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद वापस आ गई ना, तो ये जो रे वापस आई, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। Reflection is bouncing back of light after striking a surface. मैम Clear? ऑब्जेक्ट कैसे रे देता है? ऑब्जेक्ट कैसे रे देता है बेटे? हमने एक रे कंसिडर की है, ऑब्जेक्ट तो पूरा का पूरा ही होगा,
रे होता है एक पिन पॉइंट। मैंने आपको पहले कहा कि हम पूरा ऑब्जेक्ट स्टडी करना मुश्किल है, लेकिन एक पिन पॉइंट लेजर बीम स्टडी करना इजी है, और इसलिए मैंने सिर्फ एक लेजर की पॉइंट की ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया। ठीक है, मैम हम रिफ्लेक्टेड रे के आगे आई बना सकते हैं क्योंकि वो हमारी आई में जा रही है ना। हाँ बना सकते हो, नो इशू, बट फिलहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा है क्योंकि मुझे इसके बाद आपके साथ एक दो चीजें और डिस्कस करनी। एक चीज और बेटा, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल रे, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, मैथ्स में किया हुआ है ना। सो दिस एंगल वी कॉल इट एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं इसको आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो एंगल आई इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. So what is angle of incidence? The angle that is formed between the incident ray and the normal ray. Incident करो, incidence की बजाय incident. The angle which is formed between the normal and the incident ray. जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्लियर टू एवरीवन? सिमिलरली इसे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक और एंगल है विच इज नोन एज आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है जी, ये होते हैं हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हाँ जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ पे मैंने आपको मेरे ख्याल से काफी सारी नई टर्म्स आपको मिली है. अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑब्जेक्ट का मीनिंग सबको क्लियर है. इमेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, देन आई एंड आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये चीजें बच्चे बहुत ही बेसिक है. अगर आप ओके अर्पिता बेटा, नॉर्मल इज जस्ट अ परपेंडिकुलर ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस, on a smooth surface. A perpendicular line from a smooth surface is called a normal. ठीक है, अब there are the few laws of reflection, otherwise हमारी बुक में ज्यादा डिटेल में नहीं है. There are two laws of reflection. रिफ्लेक्शन के टू लॉज भी होते हैं, बट मैं स्टिल आपको बताना चाहती हूँ so that it will make this concept more clear. नहीं गुनी, नॉर्मल डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल. ये हम ड्रॉ करते हैं टू स्टडी दी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम इसको ड्रॉ करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल भी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है. बेसिकली तो इंसिडेंट रे भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, वो भी हम ड्रॉ करते हैं ताकि हम उसको स्टडी कर सकें. ठीक है, और इमेज भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है. इमेज एक्चुअली होती है, हमें दिखाई देती है, बट वो एक पर्टिकुलर यू कांट टच दैट इमेज. ठीक है, लाइक अभी हम कैमरा में बात कर रहे हैं, कैन आई टच यू गाइस और कैन यू गाइस टच मी? नो, नहीं ना, हम कैमरास में हैं तो वी कांट टच ईच अदर. तो इट मींस वी आर स्टिल वर्किंग विद द इमेजेस. आप लोग मेरी इमेज देख रहे हो, मैं आप लोगों की इमेज देख रही हूँ. ठीक है, ये इमेजेस डिफरेंट टाइप की है एज वी सी इन द मिरर. मिरर में जो इमेज देखते हैं वो अलग तरह की होती है, जो सामने हम कैमरा पे देखते हैं वो अलग तरह की. ये सारी हमने पढ़नी है बेटे, लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए. उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन. ये आफ्टर प्रूफ इट हैज बीन प्रूव्ड. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन का ये होता है, all the three lines, that is incident ray, normal and reflected ray, they coincide, they meet at a single point. क्या तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं?
ठीक है, यू गाइस कैन नोट इट डाउन, बट अदरवाइज शायद पेपर में नहीं आए।